तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से द रिटर्न ऑफ बैचलर का न्यू पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। कोई कहता है कि मैं तहे दिल से आप सभी का स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल में स्वागत करता हूँ। मैं मोमिन स्लीपिंग ड्रैगन और इस स्कूल का टीचर हूँ। हालांकि पिछले साल मैंने इस स्कूल की सभी क्लासेस को पढ़ाया था। मुझे रिग्रेट है कि स्टूडेंट की बढ़ती संख्या के कारण मैं अब ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मेरे साथ जो असिस्टेंट टीचर आपको पढ़ाएंगे वो अच्छी तरह से एबल है, इसलिए मैं होप करता हूँ कि आप सभी अपने क्लासेस को आगे बढ़ाने के लिए उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलो फिर इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये मिस गू है और ये मिसेस चू है और वो दोनों कहती हैं नाइस टू मीट यू, तुम लोग से मिलकर खुशी हुई। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है दोनों ने इस पल के लिए कड़ी मेहनत की, इसलिए मुझे यकीन है कि वो बच्चों का नेचर किसी और से बेहतर करेंगे। हमारा एमसी कहता है कि ठीक है, अब तुम लोग बाहर आ सकते हो और अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। फिर हम देखते हैं किससे आता है और हमारा एमसी कहता है यहाँ तुम्हारे सीनियर लोग हैं, अगर तुम्हारे पास स्कूल में अपने एंट्रेंस के संबंध में कोई क्वेश्चन है तो तुम उनसे पूछ सकते हो। और बाकी सभी स्टूडेंट कहते हैं कि तुम सभी से मिलकर हम लोग को खुशी हुई। और जो जूनियर स्टूडेंट होते हैं वो सभी देख रहे होते हैं। तभी सियोल कहती है कि हाँ, मुझे भी आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। और एक लड़की उधर देखती है और कहती है कि उसके साथ क्या गलत है। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है वो सभी अपने शर्ट के कारण जिद्दी बिहेवियर कर रहे हैं, ये दोनों साइड के लिए शर्मनाक है। हमारा एमसी कह रहा होता है उन लोग से अब तुम्हारे सीनियर तुमको स्कूल दिखाएंगे। तो आर्क ड्यूक का भाई कहता है आखिर यहाँ क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि सुनियोक सेन और यांग बाकी सभी सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट को लेकर जा रहे होते हैं। सुनियोक पीछे देख के कह रहा होता है वो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे ये उनका घर का सामने वाला आंगन हो। सन कहता है सुनियोक से हाँ, यह मुझे किसी ऐसे पर्सन की याद दिलाता है जिसे मैं जानता हूँ। तो सुनियोक चिढ़ते हुए कहता है कि क्या। योंग कहती है वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अभी तक हमारे टीचर को नहीं जानते। तो यांग भी बोलता है कि हाँ, वो नहीं जानते कि वो कितने क्रूर और डरावने हैं। अगर सभी 9 सेट उस पर हमला करने भी आए तो भी मैं शर्त लगाता हूँ कि वो उस पर एक भी निशान नहीं छोड़ पाएंगे। तो सुनियोक कहता है अगर वो बदमाश ऐसे बिहेवियर करते रहेंगे जैसे उनके सेट का नाम उनकी रक्षा करेगा तो मैं उनके सपनों को कुचल दूंगा। तुम जो भी प्लानिंग बना रहे हो उसे मत बनाओ। और वो लोग रूम के पास आ जाते हैं। तो सन कहता है कि ये वो छोटा ड्रैगन कोर्ट है जहाँ तुम लोग रहोगे। हमारे टीचर ने इस प्लेस के निर्माण में बहुत सावधानी बरती है और सभी जूनियर स्टूडेंट ये सब देख रहे होते हैं। सियोल कहती है कि वाह, ये तो कितना अच्छा है। और कोई कहता है कि क्या, ये तो इतना छोटा है, ये सभी 10 लोग यहीं रहेंगे। सुनियोक कह रहा होता है अपने मन में ये बदमाश ये बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन मैं उन्हें मुक्का नहीं मार सकता जब उन्होंने मुझे अभी तक कोई रीजन नहीं बताया है। सन कह रहा होता है कि अब क्या हम अंदर चले। तो जो ब्रदर और सिस्टर होते हैं, तो एक सिस्टर कहती है अपने भाई से भाई क्या ये जगह इतनी साफ और सुंदर नहीं है। तो उसका भाई भी बोलता है कि क्या ये सही है, अगर तुमको पसंद है तो संग मुझे भी पसंद है। और जैसे ही वो जा रहा होता है तो उसके पैर में किसी का पैर लगता है और वो गिरते गिरते बचता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तभी एक शिकार वाले बंदे को दिखाया था, वो कहता है कि मुझे माफ करना। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये राजुन ड्रैगन क्लैन का जियो योंग होता है। और सुनियोक इन लोग को देखता है, उन दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। और बंदा कहता है कि तुम। तो शिकार वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें अपने कदमों पर ध्यान देना चाहिए था। तो सामने वाला बंदा चिढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोस्त सेट के कमीने। तो बंदा कहता है कि है, तुम बहुत आगे जा रहे हो, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने माफी मांगी। तो बंदा कहता है कि चुप रहो, क्या तुमको लगता है कि माफी मांगना काफी है। मुझे लगता है कि तुम लोग हमेशा से ऐसे ही थे, तुम कमजोर आम लोगों का फायदा उठाते हो और इसे एक साधारण माफी कहकर टाल दो जैसे कि नीचे कीड़े मकोड़े हो। तो सामने वाला बंदा कहता है कि तुम अपने शब्दों के लिए माफी मांगो। सुनियोक कह रहा होता है कि ये दोनों बास्टर्ड। तो सन कहता है कि रुको सुनियोक, अभी तो बस देखते रहो। सियोल अपने मन में कह रही होती है ये क्लास 2 ग्रुप में डिवाइड हो गई है। और वो बंदा अपने मन में कह रहा होता है उनकी तरफ 3 और मेरी तरफ 4 है। इसके अलावा चुंग मियोंग मेरे साइड में है, वो इतना पावरफुल है कि 4 इविल सेक्ट में से कोई भी इविल सेक्ट उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और वो चिल्ला के कहता है कि मुझे माफी मांगने की क्या जरूरत है एक कीड़े को एक कीड़ कहने के लिए। तो सामने वाला बंदा कहता है कि वो सीरियसली से मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है और कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। तो ये सामने वाला कहता है क्या तुम लड़ाई करना चाह रहे हो। और वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी सन वहाँ आके कहता है कि दोस्तों क्या तुम रुक सकते हो, अगर तुम पकड़े गए तो तुम क्या करोगे, तुम दोनों को बस माफी मांगनी चाहिए। तो आर्क ड्यूक का भाई कहता है चलो जाओ, है नीचे किसान, ये बातचीत तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो सुनियोक गुस्साते हुए कहता है कि ये बास्टर्ड। और आर्क ड्यूक का भाई अपने मन में कह रहा होता है सबसे पहले मैं इस सिचुएशन का फायदा उठाकर इविल सेक्ट के उन बदमाशों को नकार दूंगा, फिर 5 ग्रेट फैमिली के अदर डिसाइपलों को हराऊं, फिर मैं इस स्कूल को कॉन्कर कर लूंगा और उस पर राजा की तरह रूल करूंगा, ये मेरी दुनिया होगी। तभी उसके सर पे एक जोरदार पड़ता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि क्या ये क्या था, वो कौन बास्टर्ड है जिसने मुझे मारा। तो हम देखते हैं कि ये सुनियोक होता है और सुनियोक कहता है कि तुम बहुत ही बदतमीज हो, तुम बदमाश बच्चे हो। तो वो बंदा कहता है कि क्या। तो सुनियोक को देखते हैं कि वो गुस्से में होता है। तो वो कह रहा होता है कि ये पर्सन नॉर्थन सी में जिन लोगों के साथ मैंने जर्नी की उनमें से ये पर्सन सबसे रूडेस्ट था। जब मैंने सुना कि वो यहाँ स्टूडेंट है तो मैंने बदला लेने की कसम खा ली। उसने मुझ पर पहले हमला करने की हिम्मत कैसे की। तो दूसरा बंदा सुनियोक से कहता है आखिर तुम
हो कौन? और स्कार वाला बंदा कहता है कि इसमें इंटरफेयर मत करो, और वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ यहाँ से चले जाओ। तो सुनयुक कह रहा होता है मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो हमला करो, मैं एक साथ तुम सबका सामना करूंगा। तो सेन कहता है कि सुनयुक नहीं। तो सुनयुक कहता है कि मुझे मत रोको सेन, मैं तुम्हारी बेवकूफी के साथ चलने की प्लानिंग नहीं बना रहा हूँ। तो सेन कहता है कि नहीं, मैं बस तुमको ये याद दिलाना चाहता था कि बच्चों को नुकसान ना पहुंचाना। तो सुनयुक कह रहा होता है कि चिंता मत करो, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? पीछे से इयोंग कह रही होती है क्या सुनयुक मुसीबत में नहीं पड़ेगा? सुनयुक अपने मन में कह रहा होता है उन सभी को पीटने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा मेहनत नहीं, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, वे थोड़ी सी भी उकसावेबाजी पर खुद ही हमला कर देंगे। तो स्कारल बंदा कहता है क्या तुम जानते हो कि हम कौन है? तो सुनयुक अपने मन में कह रहा होता है कि वो तीन है, वो यहाँ इकट्ठा सभी बच्चों में बेस्ट है, जब तक इन तीनों को सबक सिखाया जाता रहेगा बाकी लोग भी ऐसा ही करते रहेंगे। तो सुनयुक उन लोग से कहता है कि क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है इसलिए एक साथ हमला करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी सीनियर कितने शानदार हैं। सियोल अपने मन में कह रही होती है कि सुनयुक बहुत स्कैरी है। तो सुनयुक कह रहता है कि चलो बच्चों आ जाओ, और वो तीनों तरफ से अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। सुनयुक एक बंदे के सामने एक पंच मारता है लेकिन वहीं रोक देता है, तभी पीछे से आके आर्कड्यूक के भाई के भी आके रोक देता है और एक किक मारता है स्कार वाले बंदे के पास और वहाँ आके रोक देता है, वो तीनों घुटने के बल आ जाते हैं। सुनयुक कह रहा होता है बैठते समय मेरा सम्मान करो। तो वो लोग बंदे कहते हैं कि हम आपका सम्मान करते हैं। सुनयुक कहता है कि जोर से कहो सीनियर क्लास। फिर हमें दिखाया था कि जहाँ हमारा एमसी पढ़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने पहले पार्ट के लिए आई हैम एनएक्लेट्स के एक वाक्यांश से शुरुआत करते हैं, जियो वो हुआन रन जी वो इजी, यही बार बार वो लोग दोहरा रहे होते हैं। और हमारा एमसी कह रहा होता है क्या कोई है जो इस वर्ड को समझाना चाहेगा? अभी एक लड़का उठता है तो हमारा एमसी कहता है कि तुम युक्सुंग हो है ना? तो वो बोलता है कि हाँ मैं, हाँ मास्टर। और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है सर बैक ऑन ओके वंश का एक बच्चा और युक्सन का बेटा जो कभी ग्रैंड चांसलर था, उसकी आंखों में सच में एक अलग तरह की बुद्धिमत्ता है। और हमारा एमसी उससे कहता है कि ठीक है आंसर दो इजी में। और वो बच्चा कह रहा था कि वेल ये वर्ड हमें ये चिंता करने के लिए नहीं कहता कि दूसरे हमें कैसे एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि ये चिंता करने के लिए कहता है कि हम पहले दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। एक वर्ड जो बताता है कि एक लीडर में क्या गुण होने चाहिए, क्योंकि एक लीडर को अपने बारे में सेखी बकारने से पहले दूसरों का सम्मान करना चाहिए। हमारा एमसी कहता है कि सही बात है, तुम इसे बिल्कुल समझते हो। और अपने मन में कहता है कि वो जो कुछ जानता था उसके बारे में डींगे मार सकता था, लेकिन इसके बजाय वो मूल क्वेश्चन का सटीक आंसर देने पर अड़े रहे। एक सटीक आंसर जो संकेत देता है कि वो मेरे इरादे को समझ गया है। और हमारा एमसी कह रहा होता है उन लोग से क्या कोई ऐसा है जो अलग राय बताना चाहेगा? और अपने मन में कह रहा होता है कि सुनयुक ने मुझे बताया कि उसने कल उन्हें उनके प्लेस पर रख दिया और ऐसा लगता है कि उसने ये काम बहुत अच्छे से किया है। उनके हाव भाव देखकर लगता है कि जल्दी उनके बीच कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन जब नए स्टूडेंट को एक्सेप्ट किया जाता है तो हम सभी को इससे गुजरना पड़ता है। ये सबसे अच्छा होगा कि जो कुछ भी सतह के नीचे उबल रहा है वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए। उन्हें ये समझाने की जरूरत है कि उनके विद्रोह का कोई मतलब नहीं होगा और उन्हें अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर देना चाहिए, है ना? तो हमारा मिशन लोग से कहता है कि तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं पढ़ने के लिए। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ सभी बच्चे बैठ के लंच कर रहे होते हैं। स्कार वाला कहता है कि लानत है इस स्कूल पर, मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं तभी संतुष्ट होऊंगा जब मैं इसे टुकड़े में तोड़ दूंगा। तो आर्कड्यूक का भाई कहता है कि सीनियर क्लास के उस प्रैक्टिस कमीने को पहले जाना होगा। तो कोई कहता है कि ये समस्या तो यही है, सबसे पहले मैं अपने सेट से संपर्क करके उसकी भूमि का पता लगाऊंगा और फिर मैं उसे उस हद तक तोड़ दूंगा कि वो मेरी आंखों में भी नहीं देख सकेगा। तो सामने वाला बंदा चिढ़ते हुए कहता है कि चलो इस स्कूल में सैनिक भेजे और उस टीचर को कुचल दे जो हमारे बारे में इतना कम सोचता है। तो आर्कड्यूक का भाई कहता है कि सही कहा, बस इसके बारे में सोचने से ही मुझे संतुष्ट मिलती है। तो पीछे से एक बंदा कह रहा होता है क्या हम अपने भाग को एक्सेप्ट करके कड़ी मेहनत से प्रैक्टिस नहीं कर सकते? तो आर्कड्यूक का भाई चिढ़ते हुए कहता है क्या खूब पढ़ाई करना? क्या तुम इंसेन हो? तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि हम एक ही लेवल पर हैं क्योंकि हम एक ही क्लास में हैं, है ना? तो बंदा कहता है कि लेकिन हम हैं, वास्तविक दुनिया में ये अलग हो सकता है लेकिन क्या हम सब इस स्कूल में दोस्त नहीं हैं? तो आर्कड्यूक का भाई कहता है क्या दोस्त? मजाक है ये, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम मुझे क्या समझते हो जो मुझे अपने दोस्त कहते हो? तुम्हारे इस बेवकूफ दिमाग में क्या चल रहा है? तो सामने वाला बंदा कहता है कि तुम योजुन होंग हो मेरी उम्र के, क्या दोस्त बनने के लिए तुमको किसी और चीज की जरूरत है? तो आर्कड्यूक का भाई अपने मन में कह रहा होता है वो खुद को क्या समझता है, ऐसा नहीं लगता कि उसने कोई मार्शल आर्ट सीखी है। और उसका कॉलर पकड़ के कहता है उठो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो बंदा कहता है कि छोड़ो तुम ये क्या कर रहे हो, मैं खा रहा था। तो आर्कड्यूक का भाई कहता है मैं कह रहा हूँ कि हमें एक दूसरे से दोस्त की तरह मुकाबला करना चाहिए, क्या तुम उन शब्दों को सच साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो, है ना? तभी पीछे से चुल का बेटा कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। तो आर्कड्यूक का भाई पीछे मुड़ता है और कहता है कि मेरे रास्ते में कौन आ रहा है? तो ये चुल का बेटा होता है और आर्कड्यूक का भाई कहता है तुम मुगल चलो, है ना? आर्कड्यूक का भाई एकदम गुस्साते हुए अपने मन में कहता है कि वो दुष्ट पावर का प्रतिभाशाली पर्सन है, चुन मियोंग का
अपोनेंट। चुल का बेटा कहता है कि अगर तुम लगातार झूठ बोलते रहोगे तुम बाहर जाकर बकबक करोगे। तो और कटुक का भाई कहता है कि क्या, और अपने मन में कहता है कि अरे यार मैं अभी उसका सामना करने के लिए पर्याप्त स्ट्रांग नहीं हूँ, और उसको छोड़ देता और कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। जाते हुए अपने मन में कहता है कि डैम इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि दूसरे लोग मुझे धक्का दे रहे हैं जब मैं होंग सेक्ट का यंग मास्टर हूँ, ये तो बहुत अनफेयर है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। चुल का बेटा कहता है कि ठीक है चलो बचकानी हरकतें करना बंद करो, एक दूसरे से लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर वो पर्सन है कौन और अपने आप को समझता क्या है। वो एकमात्र पर्सन था जो संयुक्त जंग के हमले से बच निकला था जबकि बाकी सभी हार गए थे। ये पर्सन बहुत स्कैरी है, तुमको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि ऐसा डेमन एग्जिस्ट में है फादर। फिर हमें बताया जाता है जूनियर क्लास का स्ट्रगल जारी रहा जबकि उनका पहला गोल सुनियों को हराना था जिसने उनके गौरव को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने पाया कि मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अपनी सिचुएशन को सुरक्षित रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ हमारे एमसी और उसके फैमिली बैठ कर खाना खा रहे होते हैं और उसके फादर कहता है कि ठीक है तुम्हारे अन्य स्टूडेंट कैसे हैं, क्या तुम सच में ठीक हो? ज्यादातर लोग अमीर परिवार से थे। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वो सभी काइंड बच्चे हैं। तो उसके फादर भी हंसते हुए कहते हैं हाँ ऐसा नहीं लगा मुझे। तो हमारा एमसी भी हंसते हुए कहता है वो थोड़े फ्यूरियस लगते हैं, सीनियर स्टूडेंट और जूनियर स्टूडेंट के बीच निश्चित रूप से अंतर है, वे बहुत घमंडी हैं लेकिन उनके दिल में भी कुछ उतना ही स्ट्रॉन्ग है। हारिन भी कहती है वो जानते हैं कि कब अपने सेक्ट की मदद के बिना अकेले ही बाधाओं पर विजय पाना है और वो चीजों को खोजें जो खुद कर सकते हैं। सिस्टर इन लॉ भी कहती है मुझे लगता है कि ये मेरे सबसे बुद्धिमान बच्चे हैं। तो उसके फादर भी बोलते हैं ये बात सुन के मुझे तुम दोनों की बात सुनकर राहत मिली क्योंकि तुम दोनों ही बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है तुमको ज्यादा परेशानी ना हो रही हो। लियांग और हारिन तो वो दोनों कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। और सिस्टर इन लॉ बोलती है हंसते हुए क्योंकि मैं पहली बार बच्चों को पढ़ा रही हूँ इसलिए ये थोड़ा अजीब है लेकिन ये मजेदार है। तो उसके फादर बोलते हैं बहुत बढ़िया, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, ऐसा लगता है कि जैसे मैं बेकार में चिंता कर रहा था। बाद अब तुम दोनों। तो हमारे एमसी और हारिन कहते हैं कि हाँ। तो उसके फादर बोलते हैं क्या तुम्हारे वेडिंग सेरेमनी का समय नहीं आ गया है? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम नए स्टूडेंट को शामिल करने के बाद ही ये सेरेमनी करोगे? तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ मैं करूंगा, हमें थोड़ा और समय दीजिए फादर। तो उसके फादर बोलते हैं कि सेरेमनी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाना चाहिए, मैं अपने पोता पोती को गोद में लेना चाहता हूँ। अगर सेरेमनी देर से होने वाला है तो उससे पहले बच्चे को जन्म देना कोई बुरा विचार नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हारन को खांसी आने लगती है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम ठीक हो? हमारा एमसी कहता है अपने फादर से फादर वो स्ट्रेस्ड हो गई है, मेरा मतलब है कि मैं अपने लिए एक पोता पोती लाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसलिए आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसके फादर भी हंसते हुए कहते हैं तुमको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, अब मैं सच में अच्छी खबर की वेट कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि हारिन बहुत एम्बैरेस होके शर्मा रही होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ हारिन एक चट्टान पे खड़ी होकर रात में होती है और कहती है कि फादर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ लेकिन मेरे मन में एक कोने में अपराध बोध बना हुआ है। हमेशा एनिमी द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाने के बाद आपका ये आपके वंश का कोई नामो निशान नहीं बचा है, इसलिए मैं अकेले ही इस खुशी का आनंद ले रही हूँ। और रोने लगती है और कह रही होती है मुझे हर बार जब मैं तुम्हें याद करती हूँ तो दुखी होने की जरूरत नहीं है ना? मैं इस खुशी लाइफ के लिए आभारी हो सकती हूँ और आपको ग्रेटिट्यूड के साथ याद रखूंगी। वे उसके फादर का पच्चर आ जाता है और कहता है कि हाँ तुमको खुश रहना चाहिए और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। और उसके फादर उसको गले लगा लेते हैं। हारिन रोते हुए कह रही होती है मैं बहुत खुश होंगी कि आप अपनी बेटी को देखकर हेवन से मुस्कुरा सकेंगे। मैं इस खुशी का एक्सपीरियंस करने के लिए आपका आभारी रहूंगी और आपको याद करती रहूंगी। अभी हम देखते हैं कि उसके पास से बिजली निकलने लगती है और हमें बताया जाता है कि अंतहीन आंसुओं के साथ यह वही मोमेंट था जब हारिन के अपने फादर के प्रति भावनाएं जो उसके मन में गहराई से दबी हुई थी फूट पड़ी। बहुत समय पहले उसने अपने मन में जो प्लेट बनाया था वो अब गायब हो गया था और वो स्ट्रॉन्ग दीवार जो पहली अविनाशी थी ढह गई और एक लाइट चमकने लगती। और बताया जाता है एक नई रोशनी उसके पास आई, एक वार्म ब्राइट आरामदायक प्रकाश जो उसके फादर जैसा दिखता था। अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के बाद वो दीवार तोड़कर ब्रेक थ्रू कर गई। ये काइंड ऑफ ग्रोथ का विकास था। इसी कारण हारिन एक प्रतिभाशाली पर्सन के रूप में अलग लेवल तक पहुंच गई। तो गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।